फातिमा अपने कॉलेज के दिनों से ही अर्जुन नाम के लड़के से बेहद प्यार करती थी। जात पात का विरोध ना करते हुए दोनों के परिवार वालों ने हंसी खुशी फातिमा और अर्जुन की शादी करवा दी थी। शादी के बाद फातिमा अपने बहू होने की सारी जिम्मेदारियां पूरी तरीके से निभा रही थी। ऐसी एक दिन फातिमा की सास अनुराधा उससे बोलती है। फातिमा बहू, आज घर पे ना मेहमान आ रहे हैं, तो तू उनके लिए कुछ अच्छा सा बना दे। जैसा आप कहें अम्मी, हम उसके लिए अच्छा सा खाना बना देंगे। कितने लोग आ रहे हैं दावत पर? बेटा कुछ 4 लोग आ रहे हैं, मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। नहीं अम्मी, आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। हम सारा खाना खुद बना लेंगे। आप बस आराम से बैठिए और मेहमानों से बातें कीजिए। जब वो आ जाए बाकी सब कुछ हम अपने आप देख लेंगे। फातिमा अनुराधा को वहाँ से भेज देती है और शाम को मेहमानों के आने की तैयारी करना शुरू कर देती है। वो मेहमानों के लिए बूंदी का रायता, लच्छा पराठा, आलू गोभी की सब्जी और बिरयानी बनाती है। सारा खाना तैयार करने के बाद फातिमा डाइनिंग टेबल पर खाना सजा देती है। घर पर मेहमान आ जाते हैं। बातचीत करने के बाद सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। फातिमा सभी को खाना परोस देती है। तभी सभी के बीच में बैठा सुनील नाम का एक लड़का बोलता है। अरे वाह, ये बिरयानी तो बहुत अच्छी है। मैंने आज तक इतनी अच्छी बिरयानी कभी नहीं खाई। पहले तो मुझे लगा था कि ये चिकन बिरयानी है, पर जब फातिमा जी ने मुझे परोसा तब मुझे पता चला कि ये तो वेज बिरयानी है। इसका स्वाद तो बहुत ही लाजवाब है। सच में इतनी अच्छी बिरयानी खाकर मजा आ गया, लेकिन पेट अभी तक नहीं भरा है मेरा। मेरी फातिमा बहू बिरयानी बहुत अच्छा बनाती है। हमारे घर में आने वाले सभी मेहमानों को फातिमा बहू के हाथ की बिरयानी खाकर बहुत मजा आता है और वो सारे उसकी तारीफ ही करते हैं। हमारी मुस्लिम बहू के हाथ की बिरयानी काफी अच्छी है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप आंटी जी। मजा ही आ गया आज मुस्लिम बहू की बिरयानी खाकर। फातिमा जी, अगर आप सबके खाने के बाद बिरयानी बच जाए तो प्लीज आप मुझे थोड़ी सी बिरयानी बॉक्स में पैक करके दे देना। जी जरूर, जैसा आप कहें हम आपको बिरयानी टिफिन बॉक्स में पैक करके दे देंगे। ऐसे ही सब लोग बातें करते हुए बिरयानी और बाकी का खाना एंजॉय करते हैं। लास्ट में बची हुई बिरयानी फातिमा सुनील को बॉक्स में पैक करके दे देती है। सुनील बाकी सभी के साथ बिरयानी लेकर वहाँ से चला जाता है। दिन गुजरते चले जाते हैं। ऐसी एक दिन अनुराधा फ्रिज खोलकर रसोई में खड़ी होती है और सब्जियों को देखते हुए बोलती है। हे भगवान, हर रोज नया नया क्या ही बनाऊं? आज क्या बनेगा? यही सोच सोच के तो मेरा रोज ही दिमाग खराब होता है। कोई चीज किसी को पसंद नहीं होती तो कोई किसी को नहीं पसंद होती। अब सबकी पसंद तो अलग अलग है ना, तो मैं उनकी पसंद का तो बना नहीं सकती हूँ। तो मैं करूँ तो करूँ क्या? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अनुराधा इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर फातिमा आ जाती है और अपनी सास को ऐसे फ्रिज से बातें करता हुआ देखकर बोलती है। अम्मी, आपको क्या हुआ? आप ऐसे फ्रिज से बातें क्यों कर रही हैं? और आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? क्या हुआ? क्या परेशानी है? आप हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। परेशानी ये है बहू कि खाने में क्या बनाऊं? अगर दाल बनाऊंगी तो तेरे पति को नहीं पसंद आएगी, लौकी बनाऊंगी तो तेरे ससुर को नहीं पसंद आएगी, करेले बनाऊंगी तो मुझे नहीं पसंद आएगी। यही नहीं समझ आ रहा है कि मैं आखिर क्या ही बनाऊं रोज रोज। बस इतनी सी बात। अम्मी, आज मैं आप सभी के लिए आलू दम बिरयानी बना देती हूँ। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है वो खाने में, और उसके साथ में मैं आप सभी के लिए सिरके वाले प्याज और अच्छी सी लाल टमाटर और मिर्च की चटनी भी बना देती हूँ। आप खाएंगी ना तो बस खाती ही रह जाएंगी। बेटा मैंने दम बिरयानी सुनी थी, अंडा बिरयानी सुनी थी, चिकन बिरयानी सुनी थी, लेकिन आलू बिरयानी भी होती है क्या? पर ये तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। अम्मी, आप अपनी मुस्लिम बहू पर भरोसा रखें। बिरयानी बनाने में हमारा हाथ बहुत ज्यादा परफेक्ट है। हम आपको आज बनाकर खिलाते हैं। आप एक बार खा कर तो देखें। अगर अच्छा न लगे तो आप फिर हमसे कहिएगा। ठीक है बहू, बना ले, क्योंकि मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है कि तू अच्छी बिरयानी बनाएगी। अनुराधा की बात सुनकर फातिमा खुश हो जाती है, जिसके बाद अनुराधा रसोई में चली जाती है और फातिमा आलू दम बिरयानी बनाने की तैयारी में लग जाती है। काफी देर मेहनत के बाद आखिरकार दम बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। तभी वहाँ पर अनुराधा की पड़ोसन विमला आ जाती है और बोलती है। अरे बहू, क्या बना रही है? पूरा घर महका दिया तूने तो। आंटी जी, हम दम बिरयानी बना रहे हैं। बिरयानी? यानी कि चिकन बिरयानी? हे राम, अनुराधा और उसका परिवार चिकन खाने लग गया। जरूरी नहीं है आंटी जी कि हर बिरयानी चिकन बिरयानी ही हो। बिरयानी में बहुत सारी वैरायटी होती है।
हमने अपने परिवार के लिए आलू दम बिरयानी बनाई है। अच्छा, आलू। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। घर से लेकर गली तक मैं तो सूंघते सूंघते आ गई सच में। वैसे बिरयानी बनकर तैयार हो गई क्या? जी हाँ जी, बिरयानी बनाकर तैयार है। फिर तो मैं अच्छे टाइम पर आई हूँ। अब तो मैं बिरयानी खाकर ही जाऊंगी। विमला बात ही कर रही होती है कि तभी वहाँ पर अनुराधा आ जाती है। जिसके बाद विमला अनुराधा से बातें करने लगती है। कुछ देर बाद घर के सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। विमला भी खाने की टेबल पर बैठ जाती है। फातिमा सभी को अपने हाथों की बनी हुई गर्मा गर्म आलू दम बिरयानी परोसती है, जिसे खाते ही सभी के मुंह से फातिमा के लिए तारीफें निकलने लगती हैं और विमला अपनी उंगलियां चाटते हुए बोलती है, वाह बहू, ये आलू दम बिरयानी तो बड़ी लजीज है। और इसके साथ ये जो तूने चटनी बनाई है ना, ये तो सोने पर सुहागा है। अब समझ में आया कि मुसलमानों की बिरयानी इतनी ज्यादा फेमस क्यों है। आज तेरे हाथों की बिरयानी खाकर मुझे बिरयानी का असल स्वाद पता चला है। अब जब कभी भी बिरयानी खाने का मन होगा ना, तो मैं तो तेरे पास दौड़ी चली आऊंगी। खिलाएगी ना अपनी आंटी को बिरयानी बनाकर? जरूर आंटी जी, आपका जब भी मन हो आप हमें बता दीजिएगा, हम आपके लिए बिरयानी बना दिया करेंगे। वैसे भी हमें बिरयानी बनाना, खाना खिलाना तीनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। हमें कई तरीके की बिरयानी बनानी आती है। कौन कौन सी बहू, बताइए जरा। जैसे आलू दम बिरयानी, वेज बिरयानी, ड्राई फ्रूट बिरयानी, अंडा बिरयानी, चिकन बिरयानी और भी कई तरीके की बिरयानी। आप सभी लोगों को वेजिटेबल पसंद है ना, तो इसलिए हम आपके लिए वेज बिरयानी बनाते हैं। और जब हम अपने मायके में थे तो वहाँ पर हम सभी के लिए चिकन बिरयानी बनाया करते थे। हमारे मायके में भी सभी को हमारे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद थी। अब्बू जी तो हर जुम्मे के दिन हमारे हाथों की ही बिरयानी खाया करते थे। ऐसे ही कुछ देर बाद बातें करने के बाद विमला अपने घर चली जाती है। अनुराधा और बाकी सभी लोग भी अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चले जाते हैं। फातिमा रसोई का सारा काम खत्म करती है, जिसके बाद वो खुद बिरयानी खाने के लिए जमीन पर बैठ जाती है और पहला निवाला मुंह में डालने से पहले वो अल्लाह का शुक्राना करती है और फिर अपने खाने को बिस्मिल्लाह करते हुए बोलती है, बिरयानी खाने का असली मजा चम्मचों से नहीं बल्कि हाथों से है। कितना मजा आता था जब हम अब्बू जी और बाकी सबके साथ बैठकर दस्तरखान पर बिरयानी खाया करते थे। ऐसे ही पुराने दिनों को याद करके फातिमा बिरयानी फिनिश करती है और उसके बाद अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। अब आसपास के लोग भी फातिमा से उसकी बिरयानी बनाने के तरीके और मसाले के बारे में पूछना शुरू करते हैं। धीरे धीरे मुस्लिम बहू की बिरयानी बहुत ही ज्यादा मशहूर हो जाती है और ऐसे ही एक दिन अनुराधा फातिमा से बोलती है, फातिमा बेटा, हमारे पास में जो गरीबों वाली बस्ती है ना, वहाँ रोज कोई ना कोई उनके लिए लंगर ले जाता है, जिसमें कोई आलू पूड़ी, कोई छोले चावल, दाल चावल, ऐसी काफी चीजें लेके जाते हैं। मैं चाहती हूँ इस बार तू अपने हाथों की बनी बिरयानी लेकर जाए और उन्हें खिलाए। क्या तू इस नेक काम में मेरा साथ देगी? हाँ जरूर देंगे ना अम्मी, बस आपको हमारी थोड़ी सी मदद करनी होगी क्योंकि बिरयानी काफी ज्यादा बनानी है। हाँ हाँ बहू, जरूर करूँगी मैं तेरी मदद। दोनों सास बहू मिलकर ढेर सारी बिरयानी बनाते और सारी बिरयानी बड़े बड़े डब्बों में डालकर गरीबों की बस्ती में ले जाते, जहाँ फातिमा सभी को खुले दिल से भर भर कर बिरयानियाँ खिलाती। सभी गरीब फातिमा को खूब दुआएं देते। हम आप लोगों के लिए हर दिन कुछ न कुछ बना दिया करेंगे। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन क्यों नहीं है? हमारे अब्बू जी ने हमेशा हमें सिखाया है कि किसी भूखे का पेट भरना 100 अच्छे कर्म करने के बराबर है। हमारे अब्बू जी एक चैरिटी ट्रस्ट चलाते हैं जहां वो आप जैसे लोगों के लिए पैसा दिया जाता है। हम उसी की मदद से आप लोगों के लिए हर दिन अच्छा खाना बना दिया करेंगे ताकि आप लोगों को भरपेट और एकदम स्वादिष्ट खाना मिल सके। और हर हफ्ते हमारी तरफ से आप लोगों के लिए बिरयानी पक्की है। माँ जी, मैं सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल सही कह रही है तू। मेरे बहू के हाथों की बिरयानी और उसकी सोच दोनों ही लाजवाब है। इतना कहकर अनुराधा फातिमा के सर पर प्यार से हाथ रखती है, जिसके बाद फातिमा अपने अब्बू से बात करती है और सभी गरीबों के लिए डेली खाना बनवाने के लिए राशन और जरूरत का सारा सामान मंगवाती है और हर दिन अपने हाथों से बढ़िया बढ़िया खाना और बिरयानी बनाकर खिलाने लगती है।